हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के दो सेशन हो चुके हैं, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। सो ये लास्ट सेशन है, थर्ड सेशन। सो इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रीवियस सेशन में हमने बात किया था इनर प्लैनेट्स के बारे में। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, फोर ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। फोर ये जो प्लैनेट हैं इनके शेप थोड़े से आइडेंटिकल होते हैं और ये रॉकी स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। बाकी के ये फोर जो प्लैनेट्स हैं, ये जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये फोर प्लैनेट जो हैं आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो शेप है थोड़ा सा आइडेंटिकल है। एंड देन ये जो है बने हुए किसी गैसेस के फॉर्मेशन से बने हुए हैं। इसके साथ में एक चीज़ और जाननी है आपको, ये जो मार्स देख रहे हैं और ये जो जुपिटर देख रहे हैं, इनके बीच में छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड्स क्या हैं, अभी आगे सेशन में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो इसके बीच में, वीनस के बीच में नहीं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं और एस्टेरॉयड्स की बेल्ट होती है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किस किस प्लेनेट के बीच में होता है, तो आप बोलेंगे मार्स एंड जुपिटर के बीच में। उसके बाद इस चार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने सारे ये प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स को वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एंड देन अपने एक्सिस पे स्पिन करने में कितना टाइम लगता है, और किस प्लैनेट के पास में कितना सारा मून है। जैसे हमने इसमें देखा कि मरकरी एंड वीनस के पास में एक भी मून नहीं होता है, अर्थ के पास में एक मून है, देन मार्स के सराउंड्स में टोटल 2 मून्स हैं, और बाकी सारे ये जैसे जुपिटर में 60, यूरेनस के 18 हैं, एंड देन यूरेनस के 17 हैं, नेपच्यून के टोटल 8 हैं। इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को इनर प्लैनेट बोलते हैं और बाकी 4 को आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें चीज़ जानना है अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में अगर देखेंगे तो अर्थ क्या हो गया? पूरे सोलर सिस्टम का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। साइज़ के बारे में बात करें, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट था कौन? जुपिटर। लेकिन साइज़ के बारे में अर्थ का नंबर आता है 5th नंबर पे, यानी 5th नंबर पे आता है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। और ये जो अर्थ है, बेसिकली अर्थ का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये पोल्स पे क्या है? टिल्टेड है। पोल पे क्या है? टिल्टेड है, ऐसे थोड़ी सी बेंट है, 23.5 डिग्री पे बेंट है, और साथ में हल्का सा पोल्स के ऊपर में फ्लैटेनेड है। फ्लैटेनेड का मतलब थोड़ा सा चिपका हुआ है, चपटा सा है, इसीलिए इसके शेप को हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स हो गया एक तरीके से इलिप्टिकल बोल सकते हैं। जैसे आप एक्स का शेप देख रहे होंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? जियोइड। पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है। और का जो टू थर्ड सरफेस है, ये बेसिकली कवर है किससे? वाटर बॉडी से, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ये चीज़ रही क्लियर। अब देखिए, जो सन से लाइट है अर्थ तक जब पहुंचती है तो उसको पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। सन से डिस्टेंस कितनी है सन की अर्थ से? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। और उसमें भी जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में सन की लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। इस हिसाब से अगर लगाएंगे तो सन की लाइट अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट्स का टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं किसके बारे में? मून के बारे में। अभी जो मून है अर्थ का ओनली सैटेलाइट, हमने पढ़ा था अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जिसको क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। इसका जो डायामीटर है, जैसे सर्कल में एक डायामीटर होता है, वैसे ही मून का जो डायामीटर है 1/4 है किसका? अर्थ का। यानी अर्थ के कंपेरिजन में मून जो है बहुत छोटा है, एक चौथाई, समझ रहे हैं ना? सपोज करिए आपके पास एक ब्रेड है, उसको 4 पार्ट्स कर दीजिए, तो एक पार्ट जो निकलेगा पूरा पूरा ब्रेड हो गया अर्थ, एंड वन जो पार्ट आपने सेपरेट किया उसको बोल सकते हैं मून। यानी मून बहुत ही छोटा है इस कंपेयर में। फिर भी इतना छोटा होने के बावजूद भी अर्थ एंड मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर, यानी 3,84,400 किलोमीटर अवे है मून किसी से? हमारी अर्थ से। इतना डिस्टेंस होने के बाद ही ये मून जो है हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है। अब ये अर्थ का एक एक मूवमेंट कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम ले लेता है? 27 डेज। अर्थ जो है, यानी मून अर्थ के चारों तरफ घूमने में कितने दिन लेता है? 27 दिन लगता है। सेम टाइम इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और साथ में ही अपने ही एक्सिस पे वन स्पिन करने के लिए भी इसको कितने दिन लग जाते हैं? 27 दिन अप्रॉक्स। यानी अर्थ के सराउंड में से गोल गोल घूमने में भी 27 दिन लग गए, और अर्थ को मून को अपने एक्सिस पे भी घूमने में 27 दिन लग गए।
इसीलिए सपोज करिए आप अर्थ के सरफेस पे इंडिया में है, या सपोज करिए आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या फिर न्यूजीलैंड में रहते हैं, जिस भी कोने में रहेंगे अर्थ के, आप हमेशा मून का एक ही पार्ट देख पाएंगे। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ के किसी भी पार्ट में रहते हैं आप, तो मून का केवल एक ही पार्ट देख पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? रीज़न ये है कि मून जो है रेवोल्यूशन करने के लिए, रोटेशन करने के लिए ओनली 27 डेज ही लेती है, जो दो डिट्टो सेम है। इसीलिए अर्थ का नियर अबाउट 70% पोर्शन ही देख पाते हैं। अब मून के पास में ना तो पानी है और ना ही एयर है, लेकिन 2020 में नासा का नाम सुने होंगे, यूएस का, अमेरिका का ये एक स्पेस एजेंसी है, तो वहाँ के साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि मून के सरफेस पर भी वाटर है और वो आइस के फॉर्म में है। हैज़ माउंटेन्स, यानी मून के सरफेस पे देखेंगे पहले जैसे था, जब ये बुक प्रिंट हुई होगी तो उस टाइम होगा कि नहीं मून के पास नहीं, लेकिन अभी जो नया नया जो इन्वेंशन हुआ उसमें पता लगा कि मून के पास पानी है, इसके ऊपर भी माउंटेन्स है। जैसे अर्थ के सरफेस पे माउंटेन है, मून के ऊपर भी माउंटेन है, वहाँ पे भी प्लेन्स है, समतल ज़मीन है, डिप्रेशन है यानी गड्ढे मिलेंगे बहुत सारे, विद द शैडो द मून सरफेस। और ये क्या करते हैं, मून के सरफेस पे यही जो है शैडो बनाते हैं। जैसे चंद्रमा में देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि चंदा मामा चंदा मामा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो वहाँ पे डिप्रेशन है, ग्रेट डिप्रेशन है, वहाँ पे जो गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढे के कारण वहाँ पे शैडो दिखता है। एक व्यक्ति थे, नासा के ही थे, अमेरिका के सिटीजन्स थे, उनको नासा ने, उस स्पेस एजेंसी ने 1969 में, 1969 में उनको भेजा था कहाँ पे? चंद्रमा में। तो नील आर्मस्ट्रांग उनका नाम था, नील आर्मस्ट्रांग। और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था बॉज एल्ड्रिन। बॉज एल्ड्रिन, ये दोनों लोग जो है मून पे पहुंचे थे फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम जो मून पे किसी ह्यूमंस ने कदम रखा था, तो इसलिए हिस्ट्री में इनका नाम लिया जाता है कि 21 जुलाई 1969 को ये मून पे गए थे। रॉकेट से भेजा गया था इनको, जैसे कि अर्थ के वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके मून पे लैंड किया, फिर वहाँ पे रुके लोग, फिर रिसर्च किए, वहाँ से मिट्टी लेकर फिर धरती पे वापस भी आ गए थे। ठीक है, ये पिक्चर्स में क्या देख पा रहे हैं आप? ये पिक्चर्स में देख रहे हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है कि जब डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ स्टार्स आपस में मिलकर किसी पैटर्न को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टेलेशन। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। अब जानते हैं स्पेस में जब जाएंगे आप, सपोज करिए इन फ्यूचर आपको कभी चांस मिला एस्ट्रोनॉट बन के जाने का, तो वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरस जो है ना टाइनी बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे, वो भी क्या करते हैं? सन को राउंड करते हैं। उनका कोई ऐसे राउंड शेप नहीं है, उनका जियोइड फेस नहीं है, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी है। पहले इनका पिक्चर देख लीजिए, एस्टेरॉइड्स का पिक्चर देख लीजिए आप। ये रहे एस्टेरॉइड्स, इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। देख रहे हैं ना पत्थर कैसे इरेगुलर शेप में है, ये भी हैं। इसको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं, जो छोटा वाला पार्ट है इसको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं, और इसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। जो छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे, उनको मीटियोरॉइड्स बोलेंगे, जिसकी साइज़ 1 मीटर से कम होगी। और जो थोड़े से 1 मीटर से ज़्यादा होंगे उनको बोलते हैं, प्लैनेट से साइज में छोटे होने चाहिए, इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। क्लियर? तो ये जो एस्टेरॉइड्स है इनको क्या क्या बोलते हैं? तो न्यूमेरस जो टाइनी बॉडीज़ हैं कहाँ पे? सन के अराउंड में। ये क्या करते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलेंगे आपको। मार्स एंड जुपिटर, मैंने बताया था आपको स्लाइड्स में, पिछली स्लाइड में, कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में न्यूमेरस टाइनी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, छोटे छोटे। इन टाइनी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। ये बने कैसे हैं? बने ऐसे हैं कि जब प्लैनेट्स जैसे घूमते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि प्लैनेट्स के ऊपर में से कोई पार्ट टूट के अलग हो गया। ये बहुत पहले हुआ होगा, तो जो पार्ट टूट कर लगे हैं घूमने, तो बहुत सालों पहले हुए, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि टाइनी बॉडी हैं, छोटे छोटे बॉडी हैं, इरेगुलर शेप होता है, और मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको घूमते मिलेंगे, तो इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। अब मीटियोराइट्स क्या होते हैं? अब क्या हो गया कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, अपने दिखाया था ना पिछले स्लाइड में, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। ये भी क्या करते हैं? सन के अराउंड में घूमते रहते हैं। बट इनकी क्या खास बात है? रॉक्स तो हैं, पीस ऑफ रॉक्स हैं, लेकिन इनका साइज 1 मीटर से छोटा होता है। 1 मीटर से छोटा है, तो है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मीटियोराइट्स। 1 मीटर से छोटे हैं इसलिए इनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। ये भी कहाँ घूमेंगे? सन के अराउंड में घूमते हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही रहेंगे। क्लियर? मार्स जुपिटर के बीच में रहेंगे तो इनको एस्टेरॉइड्स बोलेंगे, और किसी भी ऑर्बिट में रहे तो उनको मेटियोराइट्स बोलेंगे। कभी कभार क्या होता है कि घूमते घूमते अर्थ के नियर आ जाते हैं और टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और इतनी तेज़ी से आते हैं कि लगता है कि अर्थ पे कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो जब क्या होता है कि मेटियोराइट्स, यहाँ सपोज करिए अर्थ है,
और यहाँ से कोई मेटेओराइट्स बहुत तेज़ी से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच रहे। तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा तो हम फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, रगड़। उस रगड़ के कारण क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। ये गर्म होगा पहले, गर्म होकर क्या लग जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। और आग लगेगी तो लग रहा है कि कुछ जल रहा है, फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगी। ठीक है, तो क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइट दिख रही है। तो ऐसे जला तो हो सकता है कि पूरा जल जाए, या हो सकता है कि आधा ही जले। तो जब आधा जले विदाउट बीइंग बर्न कम्प्लीटली अगर फॉल कर जाए अर्थ पे, तो क्या करता है ना, ये क्रिएट्स हॉलो, जहाँ पे गिरेगा वहाँ गड्ढा बना देगा। इतनी तेज़ी से गिरता है कि क्या कर देगा, गड्ढा बना देगा। तो ये काम होता है किसका, मेटेओराइट्स का, जहाँ गिरेगा गड्ढा बना देगा। क्लियर। और जब ये आग में जलते हैं ना, एटमॉस्फेयर में जब जलने लगते हैं तो इनको एक वर्ड बोलते हैं, कॉमेट्स बोलने लगते हैं इनको। जब क्या बोलते हैं इनको, कॉमेट्स बोलते हैं। जब जलते लगते हैं ना, लग रहा है कि आग का ऐसे रेज बना हुआ है, लाइन बनी हुई है, इसको कॉमेट्स बोलते हैं। अब क्या है, मिल्की वे क्या है। अब देखिए मिल्की वे, जितना भी सारा हम प्लेनेट पढ़ रहे हैं, स्टार प्लेनेट पढ़ रहे हैं, जितनी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे किसके पार्ट हैं, गैलेक्सी के। गैलेक्सी क्या होता है, ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स। यानी हमारे जैसे सन है ना, रात के टाइम में हम जो आसमान में स्टार्स देखते हैं, ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल करके इनके एक सिस्टम है जो क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। इसमें क्लाउड्स भी मिलेंगे आपको, डस्ट भी मिलेंगे, डिफरेंट तरह की गैसेस भी मिलेंगी। सारे लोग मिल के क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। यानी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। उन उसमें से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी में ये सन मिलता है हमें, एंड साथ में टोटल हम 8 प्लैनेट्स बोलते हैं। टोटल हमें 8 प्लैनेट्स मिलते हैं। उसमें से कौन से पार्ट का, तो यानी क्वेश्चन कर दिया जाए कि आपका सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी का पार्ट है, तो इसका बताएंगे मिल्की वे। अब इसको मिल्की वे क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूध के कलर का ही दिखता है। दूध देखते हैं ना, वैसे दूध के कलर का ही दिखता है, इसलिए इसको बोल देते हैं मिल्की वे। हमने नहीं बोला, साइंटिस्ट लोगों ने बोला था। देयर आर द मिलियंस ऑफ द सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। अब ये गैलेक्सी किससे बनी, बिलियंस ऑफ स्टार से। बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके गैलेक्सी बना दी। अब बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बना देती है। बहुत सारी जब गैलेक्सी एक साथ मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। अब ये जो सोलर सिस्टम है हमारी, इसी गैलेक्सी का ही पार्ट है, हमारी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। एंशियंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ द लाइट फ्लोइंग इन दिस। ऐसा माना जाता रात के टाइम में, इसलिए लगता है कि बादल लगे रहते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उस टाइम में, तो वही सोचते थे, ऐसा लग रहा है कि स्काई में क्या हो रहा है कि रिवर बह रही है। क्या बह रही है, रिवर बह रही है। तो हमारे जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा आकाश है, और आकाश में ऐसा लग रहा है कि गंगा नदी बह रही है। तो नदी उस टाइम कौन सी फेमस थी, गंगा। तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, आकाश गंगा। यानी मिल्की वे को हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। तो समझ गए, ये कंस्टलेशन का पिक्चर जिसके उर्सा मेजर बताया था हमने, बियर के जैसे दिखता है, ये इसकी बात कर रहे थे। ये दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी। देखिए दूधिया कलर का दिख रहा है ना। अब इसमें छोटे छोटे जो पार्ट दिख रहे हैं, सब अपने में स्टार हैं, सब के सब। ये एक गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में कहीं यहाँ पे जो है आपका सन और सोलर सिस्टम मिलेगा। बहुत सारे इसमें स्टार्स हो सकते हैं, देख रहे हैं ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ। ठीक है, ये एक सोलर सिस्टम का पिक्चर है। ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ पे 2/3 क्या मिल रहा है, वाटर बॉडी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट्स बोलते हैं। ये अर्थ हो गई। ये क्या हो गया, मेटेओराइट्स। और ये कौन हो गया, एस्टेरॉइड्स। क्लियर। और ये साथ में क्या हो गई आपकी, अनदर ये पिक्चर है किसका, गैलेक्सी का। कोई और भी गैलेक्सी दूसरे टाइप की दिख सकती है, ये भी एक गैलेक्सी है। क्लियर। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि जो भी चैप्टर है आपका टेक्स्ट बुक में, चैप्टर फर्स्ट को पूरा फिर से रीड करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे और सारे जो क्वेश्चंस दिए गए एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं याद आया तो हम हमसे कंफर्म कर लेंगे कि सर इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 3 वीडियो होंगे ना इस चैप्टर के, तीनों वीडियो का बारी बारी से देखेंगे। फिर चैप्टर पढ़ना है, और चैप्टर पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेना है। समझ गए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।